कलगीधर गुरुदेव पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के मुखारबिंद तो उचारण अमृत धुर की बाणी जाप साहिब दे 3 संत आप जी ने सरवण कीते हैं। हजूर ने इन्हां संतां विच किरपा कीती है कि अकाल पुरख वाहिगुरू दा सारे ब्रह्मंड दे विच जाप हो रहा है। 14 लोक भाव सारा ब्रह्मंड, सारे ब्रह्मंड विच सारा जगत उन्होंने जप रहा है। सारा जगत उहदे जाप नाल जुड़िया होया है, उहदे नाम द्वारा चल रहा है। गुरबाणी विच इस संबंध विच 2 प्रकार की विचारधारा सतगुरु ने कही है। एक तो हजूर ने कहा कि जिहड़ा जीव जो कुछ इत्थे चल रहा वो नाम के सहारे ते है। नाम के धारे सगले जंत, सारे जीव भावें कोई उन्होंने जपदा भावें नहीं जपदा, हर एक दे शरीर दे विच नाम आपे जपिया जा रहा है। ये कुदरत का नियम है। नाम जपना, रब की याद करनी कोई जिंदगी तो वक्री चीज़ नहीं। ये तो इहदा सुभाव है। नाम जिहड़ा है इहदा अंदरला हिस्सा, उहदे नाल नाम इहदे अंदर हर एक जीव दे विच उहदे सहारे चलदा। पर यह नाम प्रगट नहीं है, अंदर चल रहा है सारियां विच। गुरु साहब ने बचन कीते ने, कहंदे जदों खूह की टिंड माल गिड़दी है तो उहदे विचों जिहड़ी आवाज़ आउंदी उहदे विच नाम है। कहंदे पंखी बोलते ने, उन्हां दी आवाज़ विच भी नाम है। हवा चलदी है तो हवा दे विच जिहड़ी आवाज़ है, हवा का चलना नाम दे सहारे ते है। कहंदे जदों दरिया तुरदे ने तो दरिया भी नाम की शक्ति द्वारा ही चल रहे हैं, उहदी कला द्वारा है। फिर सूरज चलदा है, सूरज चमकदा है नाम के सहारे ते। धरती जिहड़ी है वो गर्दिश कर रही है नाम द्वारा ही, उहदे तो बिना चल नहीं सकती। जिथों तक साडे मनुखी शरीर का संबंध है, जिन्ने भी जीव ने मनुख तो लैके 84 लाख जूना तक गुरु ग्रंथ साहिब जी की नज़र विच इन्हां सारियां दे अंदरले पासे मन दे अंदर जिथों तक बंदे की पहुँच नहीं जाती, जिन्हों अचेतन मन कहिंदे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ हर एक जीव ਦੇ ਵਿੱਚ नाम है। बस बाहरों ਉਹਨੂੰ प्रगट करन ਦੀ ਲੋੜ है, अंदर ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ है। नाम के धारे सगले जंत, जिन्हां ने ते गुरु तो मत लैके अपने अंदरले नाम नूं प्रगट करके वेख लिया ते मान लिया, उस रस नूं पीता, उस स्वाद नूं चखिया, उस नशे की वरतों कर ली जिहड़ा मनुखी शरीर दे और मन दे विच है। वो तो इस दुनिया विच हो गए तृप्त, रज गए, उन्हां दियां भुखां मिट गईयां, उन्हां दियां तृष्णावां दियां अग्गां शांत हो गईयां। ते जिन्हां ने उस अंदरले नाम नाल सांझ ना पाई, वो बस बाहरली मिट्टी विच भटक के खुआर हो गए, बेचैनी पल्ले पई। जीवन अखीर नूं इंज लगा जिवें असी हार के चले। बस ये 2 गल्लां। इसलिए कलगियां वाले पातशाह एक गल कहिंदे ने, कहिंदे जदों मैं संसार वल वेखना सारियां दे विच उहदी रोशनी है,
ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਕਰੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਹੋ ਨਿਕਲੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਾਇਆ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ, ਪਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਸੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਕੱਢੋਗੇ ਵਾਪਸ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਬਤ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰਬਤ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾ ਵਸਤ ਨਿਕਲੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਾਵਹਿ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੈ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲੁੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਡੇਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਉਂਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਬਾਹਰ ਕਈ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਖਿਆਲ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਬਾਹਰ ਖਿਆਲ ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਾਂ ਤੇ ਭਸਮ ਕਰੇਗਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਸਵਸਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਉਸ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਈ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਲ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਲਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਤ ਪਰਤ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਆਉਣ।
क्योंकि नहीं तो फिर उन्हां कंधां नाल चिपक जाणगे अंदर। इस तरीके दे नाल जो पावे भांडे विच वस्त सा निकलै, क्या कोई करे विचारा। ते एक दिन बाणी नूं अंदर पांदे गए, नाम नूं अंदर पांदे गए, उन्हें सारा कूड़ कबाड़ ते बीमारियां अंदरों कढ़ देनियां ने। ते जदों सारा कुछ निकलिया फिर नाम ही अंदरों निकलेगा, पएगा भी नाम ते निकलेगा भी नाम। कलगियां वाले पातशाह कह रहे ने सारा जगत नाम नाल भरिया होया है, पर जदों असीं इत्थे संसार दे विच विचरने आ ते असीं इस शुद्ध भांडे विच जिहदे विच रब दी याद पाउणी सी, संसार नूं पा लिया। जो कूड़ा करकट इकट्ठा करके जिंदगी दे विच इकट्ठा कर लिया, कूड़ कबाड़ इकट्ठा कर लिया, अंदर एक मैल नाल भरिया गया, अंदर दी स्थिति खराब हो गई, अंदर दी विचारधारा भी खराब हो गई, अंदर दी भाव दशा भी, सोचन दी शक्ति भी, प्रेम दी दशा भी मैली हो गई, स्वार्थ भरपूर जिंदगी हो गई। तो जिन्हां ने ये एक अख नाल सतगुरु वेख के कह रहे, कहते जदों अंदर नाम वस जाए ते सारे जगत विच नाम ही भरपूर दिसदा है। जिहदे मन विच नाम वस गया, पहला तो रसना ते दिसदा प्रभ जी बसै साध की रसना, फिर वो लगता है कि मेरे मन विच वो नाम है, फिर लगता है कि शरीर दे विच नाम है, गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै, हर का नाम लिख लियो शरीर, कबीर साहब ने बचन किया है। फिर जदों ये नाम इथों तक नहीं अटकदा, इहदे विचों भी कहंदे उछाला मार के सारे ब्रह्मंड विच ओहदी तस्वीर, ओहदा रस, ओहदा आनंद उस मनुख नूं प्रतीत हुंदा है। इस करके सतगुरु ने बाणी विच वचन कहे ने, सब जग साचा जां सच महराते। जदों असी सच्चे हो गए सारा संसार सच्चा लगेगा, जदों सच साडे विच झूठ होया सारा संसार झूठा लगेगा। गल अपने ते खड़ी है, मनुखी जीवन दे अपने आप ते गल खड़ी है। तो सतगुरु ने उस दृष्टि नूं खोजन दा यतन कीता है। इहदे अंदर वेख्या संसार विच कहंदे सारे जगत विच ओहदा जाप हो रहा है, हवा चलदी ओहदे विचों ओहदे नाम दी आवाज़ आ रही है, क्योंकि उन्हां दे अपने अंदर नाम है, हवा विचों भी नाम दिसदा है। कहंदे सूरज चमकदा है, उहदी रोशनी विचों भी नाम दी आवाज़ आ रही है, चंद्रमा दीयां किरनां विचों भी ओहदा ही सुनेहा मिल रहा है। जदों कोई जीव पशु पंछी बोलदे, जिन्हों भगत जी ने बड़े सुंदर तरीके नाल कहा, वो कहंदे सबै घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। कहंदे तुसीं इन्हां जीवां वल ध्यान ला के वेखो जिहड़े रोज़ बोलदे ने, गल्लां करदे ने, चिड़ियां बोलदियां, पंछी बोलदे, जानवर बोलदे ने, बदल गरजदा है, पानी दे झरनियां दी आवाज़ आउंदी है, ये सारा की है? कहंदे सबै घट राम बोलै, सारियां थावां ते ओहदी ही आवाज़ आ रही, बस एक मनुखी शरीर विचों ओहदी आवाज़ बहुत घट आउंदी है। इहदे विच क्योंकि एक हंकार दी बिरती है, इहदे हंकार करके इहदी आवाज़ जिहड़ी गंदी हो गई। इहदी आवाज़ दे विच मैं मेरी है। सबै घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे, एकल माठी कुंजर चींटी। कुंजर कहंदे हाथी नूं, चींटी कहंदे ने कीड़ी तो। हाथी तो लै के कीड़ी तक जिन्ने शरीर बने ने, इन्हां सारियां शरीरां दी मिट्टी तां इक्को है, भांडे वखरे ने। एक कुम्हार ने मिट्टी लई और ओहदा किसे दा घड़ा बना दिता, किसे दी सुराही बना दिती, किसे दा ढक्कन बना दिता, किसे दा दीवा बना दिता, किसे दी इट बना दिती, किसे दी टैल बना दिती, किन्ना कुछ बनाया। पर ओहदा जिहड़ा सहज है ना, सारे कुछ दा, इटां दा, देवियां दा, उन्हां भांडियां दा, सुराही दा, घड़े दा, ओहदा केंद्र सिर्फ मिट्टी है। वो मिट्टी विचों आए ने सारे, अगों रूप बदल गए। तो जिन्ना संसार दिस रहा है,
ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਚਰ ਚਿੰਟੀ ਭਾਂਜਨ ਹੈ ਬੋ ਨਾਨਾ ਰੇ। ਭਾਂਜਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਜ ਦਿੱਤੇ। ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਭੈ ਨਿਹ ਕਾਮਾ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਦਾਸਾ ਰੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲਵਾ ਹੈ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਿਸਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ 14 ਕੇ ਵਿਖੈ। ਮੈਂ 14 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਜਾਪ ਹੀ ਜਿਹੇ ਜਾਪ। ਤੇਰਾ ਜਾਪ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਪ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾਪ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਾਧਨਾ ਦਾ 25% ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 25% ਬਸ, ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਪਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਪਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਹਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਹਟ ਵੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰੈ ਬੋਲੇ ਭਲੀ ਬਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਾਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਪ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਪੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਪਣ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਛੱਡਦਾ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਪਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਪੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਭੋਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ 21। ਇਹ ਜਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਪਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜਪ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਪਾਏ, ਉਧਰੋਂ ਤੇਰੇ ਜਾਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਈ ਤੇਰਾ ਜਾਪ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਲਿਓ ਦੁਆਲਿਓ ਤੇਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਵਰਡਾਏ ਕੇ ਜਿਹ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ। ਤਾਂ ਕਿ ਪਗ ਕੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸੁਣੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਵਾਪਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਏਗਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦੀ ਅੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਬਚੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਦਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਪ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ
शब्द क्योंकि ये शरीर के 5 तत्तां विचों आकाश तत्त नाल संबंधित है, सब तो शक्तिशाली तत्त है आकाश जिहड़ा है। जिवें पृथ्वी तत्त है शरीर विच, धरती उहदे विच कुछ शक्ति है, पानी विच उस तो ज़्यादा है, हवा विच उस तो ज़्यादा है, अग विच उहदे तो ज़्यादा है। तो जिहड़ा 5वां तत्त है ना आकाश तत्त, उहदी शक्ति किसे मिली नहीं अज तक, इन्नी तेज है, इन्ना शक्तिशाली। शब्द जिहड़ा उहदे विचों पैदा उहदे नाल संबंधित होया, शब्द तत्त नाल संबंधित। शब्द विचों 5 तत्त आए ने ते उहने आकाश तत्त पहलां पैदा कीता, उहदे नाल जुड़िया होया है। इस करके शब्द साधना संसार की सब तो पावरफुल साधना, शक्तिशाली है। तो उन्होंने करना भी किसी सोबत विच, किसी संगत विच चाहिदा, नहीं तो अपने आप बड़े लोग कर रहे हैं, फिर वो अटक जाते किते या गलत कर लेंदे ने। तो इस तरह सतगुरु ने कहा कि जदों इन्ना को सिर्फ तू जपना, जिन्ना को तेनू सुनिया जाए, फिर होर उस तो अगे उन्होंने प्यार करना है। फिर अगली दशा ज्यों ज्यों मनुख तुरेगा त्यों त्यों उहदे जीवन विच बनती है। कलगियां वाले पातशाह आप खुद इस अवस्था नूं वेख के उन्होंने माणिया और अगले बचन कीते। फिर इस तरह दे एक देव दे परमात्मा दे दीदार होए, जिन्नू कहंदे आद देव अनाद मूरत। आद देव, देव वैसे शब्द जिहड़ा तुसीं वेखोगे गुरु साहब दे नाम नाल वार वार देव शब्द वरतिया गया। एक हुंदा गुरु, एक हुंदा देव गुरु। गुरु ग्रंथ साहिब विच वो शब्द आया। आपां कहने आ गुरु नानक देव जी, आपां कहने आ गुरु अंगद देव पातशाह जी। ये देव की है? देव शब्द किवें बनिया? देव शब्द बनिया दिव्या तो, दिव्या शब्द बनिया दीवे तो, दीवा बनिया चांदन तो। इसलिए देव दे अर्थ ने चांदन, नूर। गुरु दा ओ रूप जिहड़ा शरीर तो अगे चांदन स्वरूप है, शब्द स्वरूप, उहनूं कहंदे ने देव गुरु। गुरु तो बड़े थे, गुरुआं दा तो कोई अंत नहीं, दीवे तो बुझे फिरदे ने उन्हां दे। गुरु बनना तो सौखा होगा, पर गुरु देव, देव गुरु बनना औखा है, जिन्हां दे विच नाम दा दीवा प्रज्वलित होवे, जगदा होवे। तां धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी के संबंध विच भट्टां ने बचन कहा कि गुरु अर्जन देव जी कल्ले गुरु नहीं, वो देव गुरु ने। देव गुरु का मतलब वो कोला जिहदे विचों अग निकल रही है, जिहड़ा भख रहा है, वो दीवा जिहड़ा बुझिया होया नहीं। इसलिए भट्टां ने बचन कहे ने जपियो जिन अर्जन देव गुरु। वो देव गुरु ने गुरु अर्जन देव जी, कल्ले गुरु नहीं। देव गुरु का मतलब है जिहदे विच शब्द चानन रूप हो के लस लस कर रहा है, प्रगट हो रहा है, उन्होंने कहते हैं देव गुरु। तो आद देव कलगीधर पातशाह कहते जिहड़ा जगत विच जपिया जा रहा उहदा स्वरूप की है? वो कहते आद देव है। आद देवता पहला तो ही है सी, जदों चानन भी नहीं सी इत्थे। आ ते रोशनी बनी, लाइट बन गई, 7 प्रकार के रंग ने। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ही वो मौजूद सी, वो एक चांदन स्वरूप ही। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ आद देव। अन आद मूरत, अनाद का भाव है, नाद के अर्थ ने आवाज़। शब्द बड़े महंगे ने, पर तुसी ये बाणी जरूर पढ़ते हो। ये सिख की नितनेम की बाणी है। तो एक एक अखर दे अर्थ थोड़े जे समझ आ जान बाणी, तो चलो वैसे पढ़नी भी लाभदायक, पर विचों कुछ ना कुछ एक पंक्ति समझ आवे तो होर आनंद है। अनाद, आद तो भी पहला, सब तो पहला मूरत, ओदी तस्वीर उदों भी है सी। फिर कहंदे थापिओ सबै जेह थाप, सारियां नूं उन्हें स्थापन किया है
ਨੂਰ अपना दिता है, पर हर एक बंदे नूं थापिया उहदी वखरी होंद बना दिती है कुछ भी नहीं आदमी। शक्ति तो सारी उन्हें अपनी पाई, मटीरियल तो उहदा ही है सारा। साडे कोल की है? हथ पैर बाहां लत्तां शरीर दे अंग उहदे वल्लों घड़े गए ने। इहदे विच जिहड़ी जोत पाई है वो उहदे कोलों आई है, उहदे विचों निकली है। पर इहदे विच एक उहने स्थापना की, थापिया गया। जिवें आपां कहने फलाणे बंदे नूं थाप दिता गया, यानी कि सरपंच थाप दिता है, फलाणे नूं जथेदार थाप दिता है। ये की है? थापण का मतलब काम करन वास्ते उहनूं कोई अहुदा दिता गया। तां मनुख जिहड़ा लफ्ज है ना, मनुख, उहदे अर्थ ने भी ये है तो रब दा रूप ही, शरीर ते इहदी आत्मा, पर इहदे विच एक मन बनाया रब ने ते इहदा एक नां रख दिता भी तू एक मनुख है ते ये काम करना। तू अधिकार दे दिता मन दे के, क्योंकि मन तो बिना बंदा चलदा ही नहीं। हुण वो जिहड़ा मन है उहदे कोल अधिकार ने। एक पासे उहदा वो नाम है, गुरबाणी है, गुरु, ते दूजे पासे संसार है। हुण मन की करदा है? वो जम्मिया ते सी, निकलिया ते सी गुरु विचों, नाम विचों, शब्द विचों, ध्यान उहदा हो गया बाहर। उहने संसार नूं, संसार नाल मित्रता पा लई, उहदी मैल मन विच आ गई, जिस करके वो मैला है। इस करके कहंदे उन्हें सारियां नूं स्थापन कीता सी, अधिकार दिते सन। जिवें कोई कंपनी का मालक किसी मैनेजर नूं थाप दिंदा भी तू इहदी संभाल करनी है, इस तरह इनू चलाउणा है। ये नियम तैनूं दस दिते ने लिख के, इन्हां नियमां दे आधार ते तू ये कंपनी चलाउणी है। ये तेरे कोल नौकर रख दिते गए ने, ये तेरी बिल्डिंग है, ये तेरा मटीरियल है, समान है, ये तैनूं बाहरों दिता जाएगा, ये तू बनाउणा है। ये सारा कुछ एक कंपनी का मालक एक मैनेजर की ड्यूटी लाउंदा है। इस तरह ये शरीर रूपी बिल्डिंग दे के और इहदे अंदर सारा साजो समान रख के एक मैनेजर थापिया गया मन नूं कि तू इस सारे शरीर विच आ 5 ज्ञान इंद्र तेरे नौकर ने, इन्हां तो काम कराउणा है। इस तरह इन्हां दा ध्यान रखना तू, और जो कुछ करते ने उन्हां दी खबर तू मैनूं देंदे रहना है। आ जिहड़े नौकर रखे ना शरीर दे विच, अखां नक मूँह, जे इन्हां विचों कोई गलती करे तो तू सवेरे आके मेरे अगे अरदास करनी है भी फलाणे नौकर ने गलत किया, मैनूं नालों नाल तू रिपोर्ट देनी। पर कदी कदी इस तरह हुंदा वो मैनेजर नौकरां नाल रल जांदा, बेईमान हो जांदे सारे। वो रल के फिर उस बिल्डिंग दी, उस कंपनी दी दुरवरतों करन लग पैंदे ने। वो फिर जो कुछ उस कंपनी विच वापरदा है वो आके अपने मालक नूं रिपोर्ट ठीक नहीं देंदा। फिर समा लंघदा जांदा, वो गलत करी जांदा है, गलत करी जांदा है, ते एक दिन उहदी इनकुआरी हुंदी है, उहदे विच उस दोषी पाया जांदा है, फिर उहनूं सज़ा मिलदी है। इहनूं गुरु साहब ने कहा है, मन अंधे को मिलै सजाए। फड़िया गया। मौत का अर्थ की है? हुण इनकुआरी हो गई। मौत के अर्थ ने जो लुक के किया गया, हुण पड़दे लाए जाणगे, हुण लुक नहीं सकता। जिन्ना चिर शरीर है पड़दा पिया होया। मौत का अर्थ है कि मनुख के कर्मां दे पड़दे उघेड़ के दा हिसाब करना भी इन्हें इस शरीर रूपी बिल्डिंग विच, कंपनी विच की कीता है। उत्थे फिर दोषी पाया गया, फिर इनू दोषी बना के होर शरीर दिता, ते जिहड़े इन्हें गलत काम किए सन उस बिल्डिंग विच, उस शरीर विच उहनूं सज़ा दिती गई। उत्थे फिर वो दुख भोगदा है। फिर भी उहदे कोल एक रस्ता है कि उन्हां दुखां नूं दारू बना के नाम नाल जुड़ के सुख विच तब्दील कर सकदा। फिर वो अपील कर सकदा, अरदास कर सकदा, तरीका बन सकदा। इस करके धार्मिक लोग कहते हैं, धार्मिक लोगों में लोग दुखी क्यों ने? धार्मिक जगत विच ये बड़ा बड़ा सवाल है। तो इन्हां विचों भी तो बहुते वो ही ने ना जिन्हां ने पहला गलत पंगे लए ने, उन्होंने इत्थे हुण समा दिता गया काम करन लई।
आ जिन्ने हुण गुरु तो गाफल ने मन मर्जियां कर रहे ने, तो जदों सज़ा मिली फिर इत्थे ही आउणा, फिर भुगतनी पैनी है, फिर अरदास करनी पैगी। इस करके धार्मिक दुनिया विच दुख दे बहुते कारण भी ये हुंदे कि ये हिसाब किताब की दुनिया है। इत्थे धर्मखंड है, धर्मखंड का इहो धर्म, इत्थे यही धर्म है, हिसाब दिता जाता है। तां जे आगोदे जे चेतीए तां कायत मिलै सजाए। जदों आदमी ठीक है उदों गुरु कोल आवे। बाबा फरीद जी ने कहा है कि फरीदा उम्र सुहावड़ी संग सुवंदड़ी दे। जदों ठीक है उदों आउंदा नहीं। किसी थां ते कोई बख्शे हुए बैठे हुए सन, कोई आ गया बहुत शरीर उहदा कह लो बीमार सी जां अंग नहीं सन चलदे, एक होर आ गया, एक होर आ गया, किरपा करो, रहमत करो। वो कहंदे भी गुरु अगे अरदास करांगे। ते बाद विच वो चले गए। कहंदे जिन्ने गलत ने जिहड़े ठीक है वो तां आउंदे नहीं, जिन्हां दे अंग चलदे वो तां इत्थे आउंदे नहीं। वो तां कोई विरला विरला आउंदा है, भागशाली है। बिना इच्छा तो, बिना लोड़ तो, कोई कारण नहीं वो आवे गुरु कोल, फिर वो जल्दी आनंद विच चला जाता है। ये ठीक है कि दुखी नूं भी ये नहीं कि दरवाजा बंद है, ਉਹਦੇ वास्ते भी रस्ता है, पर ज़्यादातर मनुख इस ढंग नाल आउंदा है। तां सतगुरु ने बचन कीते, थापिया गया सी मनुख नूं, पर इन्हें इस जीवन दे विच गलत काम कीता, जिहदे करके सारी बिल्डिंग दा, सारे शरीर दा, कंपनी नूं घाटा पिया सारा। जदों वापसी हुई ये बिल्डिंग तोड़ी गई तां इहदे विच बड़ा घाटा पै चुका सी। फिर वह दोषी मन पाया गया। तो इस तरह वो जिहड़ा आद देव अनाद मूरत है सारियां नूं थापदा है ते नाल गुरु रूपी नियम बन के समझाउंदा है कि तू इस शरीर विच इदां इस ढंग नाल काम करना है। सारियां नूं थापिया है। सतगुरु अगे बचन कहंदे परम रूप है, पवित्र है। परम दा अर्थ है आखिरी, जिदे वर्गा सुंदर होर कोई नहीं, ओदे वर्गी सुंदरता होर किसे विच नहीं। परम रूप, जिवें आदमी कुछ चेहरे लभदा भी सारियां विचों सुंदर किहड़ा है, खोज करदा। सतगुरु कहंदे मैं सारे संसार नूं वेखिआ है, संसार विच दिसदी सुंदरता बड़ी है, पर जदों मैं तैनूं देखिआ तूं परम सुंदर है। तेरा रूप आखिरी सुंदरता नाल भरिया होया, उहदे तो सुंदर वध कुछ भी नहीं। फिर कहंदे पुनीत मूरत, तेरा अपना आप, तेरी तस्वीर, तेरी मूरत पवित्रता दी बनी हुई है, यानी कि उहदे विच कोई द्वेष, ईर्खा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, धोखाबाजी, बेईमानी कुछ भी नहीं है। इन्ना पवित्र, इन्ना धुपिया होया, इन्ना शुद्ध है। तां ही जिहड़े खालसे नूं उन्हां ने पैदा कीता उहदा नाम रखिया सी खालस। खालस दा अर्थ है शुद्ध। खालस दा मतलब जिन्हों होर शुद्ध ना किया जा सके उन्होंने कहते खालसा, जिहदी शांति ना की जा सके। ये टारगेट है खालसे का। जदों उन्हें अमृत पान करना उदों तो नहीं वो खालसा बनया, उदों उन्होंने खालसे की सिर्फ मंजिल दी गई है। ख्याल रखना, जिदन अमृत पान किया गया सी तो उदन वो खालसा नहीं सी, उदन उन्होंने खालसे का निशाना, टारगेट भी तू इत्थे पहुंचना है, इस तरह का बनना है। हुण कर करके जो कुछ दसिया गया उन्होंने कमा के करके तू इत्थे जाना है। जे तू इत्थों तक ना गया फिर तू खालसा नहीं है, फिर राह विच रह गया, फिर तू खालसा नहीं बनया। तो पुनीत का अर्थ है बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल पवित्र, खालस, जिहदे विच मिलावट कोई नहीं, जिहड़ा रलिया मिलिया नहीं है। इनू ये भी कह सकते हैं निर्लेप,
न्यारा एक शब्द वरत्या, जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा। न्यारे का मतलब वो घुलदा मिलदा नहीं विच संसार दे विच फसदा नहीं, उन्होंने कहते ने पुनीत मूरत। फिर कहते पूरन पुरख अपार, वो एक ऐसा पुरख है कहते पूरा है, बाकी सारिया चीज़ां अधूरियां ने, हर एक चीज़ अधूरी, कोई भी चीज़ पूरी नहीं है। किसी की उम्र 50 साल, किसी की 60 साल, किसी की 80 साल, 100 साल, कोई पूर्ण का भाव सदा तो नहीं रह सकता। इस करके उम्रां भी अधूरियां, शरीर भी अधूरे, बिल्डिंगां भी अधूरियां, सब कुछ, नज़र, सुनन की शक्ति, खाण की शक्ति, भोगण की शक्ति, सारियां कमज़ोर ने चीज़ां, राह विच थक जांदियां ने, डिग पैंदियां, टुट जांदियां ने। जे कोई संसार दे विच पूर्ण है ते अपार है, अपार का मतलब जिहदा पार नहीं पाया जा सकता, तो इको अकाल पुरख है। फिर कहंदे सर्ब विश्व रचियो स्वंभव, सारे विश्व की उन्हें रचना की है, सारे संसार नू उसने बनाया है, बड़ा वड्डा कारीगर है, बड़ा वड्डा सिरजनहार है, ये उहदा गुण है। इस करके बंदे विच जिहड़ी एक बिरती है सिरजन करन दी, बनाउण दी, वाधा करन दी, वो परमात्मा विचों आ रही है, वो सिरजनहार है। किन्ना कुछ बनाउंदा है, किन्ने शरीर रोज जन्म लेंदे ने, किन्ने पशुआं दे बच्चे जन्म लेंदे ने, किन्ने पंछियां दे बच्चे जन्म लेंदे ने। ये जीव कौन बनाउंदा है, इन्हां नूं कौन घड़दा है, इन्हां दी रूप रेखा कौन बनाउंदा है। वो बिल्कुल इनू चंगी तरह कोख के, चंगी तरह वेख के घड़दा है, इस बंदे दे शरीर विच किहड़े अंग चाहिए। सारियां चीज़ां एक एक तकनीक भर के भेजदा है, इन्ना वड्डा वो कलाकार है। ये सब कुछ उन्हें स्वंभव, स्वयं कहंदे ने अपने आप नूं, भव दा कहंदे ने अर्थ ने तजर्बा। ये सारा संसार उन्हें अपने तजर्बे राही पैदा किया है, बाहरों कोई किसी मशीन की लोड़ नहीं पई। स्वंभव ये शब्द अजूनी संभव तो बनया। स्वंभव का मतलब है अपने भाव द्वारा, अपने अनुभव द्वारा, अपने तजर्बे द्वारा ही, अपनी कला द्वारा उन्हें सारे विश्व नूं बनाया है। और गड़न भंजन खार, गड़न का अर्थ है घड़ना, तराश तराश के जीव पैदा किए ने, सुंदर बनाए ने, एक एक अंग तराशिया है उसने। इन्ना वड्डा कलाकार, इन्ना वड्डा करता है, पर वो करता इस तरह का है कि जिहड़ी चीज़ नूं बनाउंदा है उन्हों तोड़न की तारीख उस दिन मिथ देंदा है जिदन उन्होंने बनाउणा है। जिवें एक कारीगर पुल बनाउंदा ना, तो उहदी जिहड़ी एक्सपैरीमेंट जिहड़ी डेट है खत्म करन दी, तोड़न दी नाल ही लिख दिंदा है भी ये पुल 100 साल चलेगा, 100 साल तो बाद इनू तोड़ दिता जाएगा। इस तरह जिन्ने शरीर विश्व विच उन्हें रचे ने, जिदन वो बनाउंदा है ते इन्ना बेपरवाह है कि उस शरीर दे एक लुकवें जे थां ते लिख दिंदा है भी इन्ने श्वास इहदे विच, इन्ने साल चलेगा, इत्थे इत्थे जाएगा, इन्ना को इहदे जीवन विच अन्न पानी छकना है। ये सब कुछ अंदर लुकवें थां ते लिख दिंदा है ते उहदे विच ऐटोमैटिक सिस्टम भर दिंदा है भी जिदन ये खत्म हो गया नाल ही ये बिल्डिंग टुट जाएगी, डिग पैगी, समाप्त हो जाएगी। इन्ना वड्डा वो कारीगर भी है, इन्ना वड्डा तकनीकी भी है, इन्ना उहदे कोल विज्ञान भी है। वो जिदन बनाउंदा है उदन ही वो सारी जुगत तैयार कर दिंदा है। इस करके उन्होंने कहंदे गड़न भंजन हार। भंजन का अर्थ है भन देण वाला, तोड़न वाला है। कालहीन, काल कहंदे मौत नूं, काल तो हीन है,
मौत उहदे तक आ ही नहीं सकती। वो ऐसी दशा विच है जिथे मौत नहीं जाती, उहदे तक ते मौत किथे जाना है। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ मौत ਉਹਨਾਂ तक भी नहीं जाती। मैं कल भी बेनती की सी, मौत की पहुँच ਜਿਹੜੀ ਉਹ 5 तत्तां तक सीमित है, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ नहीं है। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ मौत का काम ही कोई नहीं, ਉੱਥੇ पहुँच ही नहीं सकती। 5 तत्तां तक मौत सीमित है। जिवें एक ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ पुलिस ਹੋਵੇ ना, ਉਹਦਾ ਬਾਰਡਰ है, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਗਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹ ਹੱਦ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ, ਉਹ ਜੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪੈਣ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹੱਦ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਜੋਗੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੌਤ ਫੜਨ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਲੁਕ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਰੰਟ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੰਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ, ਮੌਤ 5 ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਦਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰਲਾ ਜੀਵਨ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਲਹੀਨ, ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਲਾ ਸੰਜੁਗਤ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਲਾ ਤੇ ਸੰਜੁਗਤ। ਸੰਜੁਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੁਗਤ ਸਮੇਤ। ਤੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾ ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਦਿਸਦੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏਗੀ। ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ न कया जाई, हुक्मी होवन जी, हुक्म मिलै वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइयै। एक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा पवाइयै, हुक्मै अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। हुक्म दे अर्थ ने कला। अण दिस दी एक कला रेंज इत्थे छड्डी हुई है, और कोई थां उहदे तो खाली नहीं। वो इत्थे गुरु दरबार विच भी है, वो साडे कमरे विच भी है। जिथे जावांगे नाल जाएगी, पिछा करेगी तो उन्हें संपर्क किया होया भी ये बंदा की कर रहा है, उहदे द्वारा उन्होंने पकड़ विच रखिया होया। ये कला है जिन्हों सतगुरु ने बाणी विच कहा है, आपे भांडे साजियन आपे पूरन दे। एक कला द्वारा उन्हें सारे भांडे शरीर बनाए ने। एक नहीं दुध समाइया, एक चूल्हे रहन चढ़े। जिवें एक घर दी सुआणी 2 घड़े खरीद के लियाउंदी है, एक विच दुध काढ़ना रखदी है, एक विच दुध जमाउंदी है। घड़े दोवें इकट्ठे आए, इक्को जिहे ने दोवें, पर यह रब जाने भी हुण उन्हें अग ते किहड़ा रखना। काढ़नी का मतलब तुसी समझते होवेगा, हुण ते काढ़नी ये गया सारा कुछ। काढ़नी का मतलब हुंदा सी कि पहला सवेरे दुध चो के ते
मट्ठी अग के उत्ते उस दुध नूं सारा दिन एक मिट्टी के घड़े विच काढ़िया जांदा सी, थोड़ा थोड़ा। अग नहीं सी बलदी, धुखदी रहिंदी सी। वो कड़ कड़ के उहदे उत्ते मलाई इकट्ठी हो जाती सी, वो लाल रंग की बिल्कुल। हुण तां कदी किसी ने वेखी नहीं हो। हुण तां 15 साल की उम्र विच विटामिन वाले कैप्सूल खाण का काम शुरू हो गया, गोडे फड़ के उठते सारे। वो चीज़ां नष्ट हो गई, वो खत्म हो गई। सहजे सहजे नशिया ने उस चीज़ नूं खत्म कर दिता जिन्हों इतिहास विच लिखिया है। अहमद शाह अब्दाली जदों आउंदा सी ते अहमद शाह दी फौज दा एक संसार दे विच एक मानता सी, उहनूं लोक मनदे सन कि अहमद शाह अब्दाली दी फौज दा घोड़सवार जदों घोड़े ते चढ़दा है तो 100 को घोड़ा भजा सकदा। वो इन्नी शक्ति उहदे घोड़ियां विच ते उहदे सवारां विच। 100 को दा सफ़र कर सकदा है। वो बड़ा माण विच सी इस गल। जदों इधर आया ना, ਸਿੰਘਾਂ नाल वाह पिया, जफा पिया, जदों उहदे सिपाही जाके कहंदे भी जंग ते बड़ियां नाल कीती पर इत्थे तां होर ही गल है। क्यों? वो कहंदे बने पता नहीं काहदे ने, तलवार मारी दी है, तलवार मुड़ जाती, हड्डी नहीं वड्डी जाती। ये इतिहास है, तलवार मुड़दी है। क्योंकि उस शरीर नूं कमाई इन्ना गया सी, मुजाहिद इन्ना किया गया सी उन्होंने कि ठंड विच रखना, तेज ठंड विच, लोहां विच, गर्मी विच पकाउणा उस शरीर नूं, छालां मारनियां झाड़ियां दे उत्ते सिट देना कंडियां ते। जिन्हां नूं मुजाहिद बनाउंदे सन, जुझारू जिहड़े जूझदे रहे, एवें नहीं सी आ ब्रैड खाण वाले लोग, बड़े सख्त सन। उन्हां दे शरीर नूं पत्थर बनाया जांदा सी, तोड़ तोड़ के, कंडियां ते सिट सिट के, घोड़ियां नूं भजा के उन्हां नूं डेगिया जांदा सी पत्थरां विच, सट्टां लगदियां, फिर उठ के खड़े हो जांदे। उन्हें पता किया तो किसी ने आके दसिया भी तू किधर मान करना भी 100 को मेरा घोड़ा भजदा। कहंदे बिना घोड़े तो 100 को भजदे ने, बिना घोड़े तो। तेरा घोड़सवार 100 को भजदा दौड़दा, ये बिना घोड़े तो दौड़दे ने। इन्हां दी अवस्था है। ये चीज़ां बड़ियां चंगियां ने, माया भी आवे तो फिर भी कायम रहन। ते हुण तां पासा परतना औखा हो गया सिख नूं। काम करना बंदा गरीबी दे लक्षण समझदा है, शरीर नूं कमाउणा नहीं। ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां माया के प्रभाव थले आके आलसी हो जांदियां, वो खत्म हो जांदियां, एक दिन समाप्ति हो जाती उन्हां दी। सिर्फ वो ही कौमां बचदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ सिरड़ विच, शरीर दे सावधानता विच ते ताकत विच विश्वास रखदियां। गुरु हरगोबिंद साहब ने तां ही किया सी, अकाल तख्त साहब तां ही बनाया, घोल कराए, उत्थे शक्ति दिती। पर यह सारा सिलसिला नशियां ने और साड़ी मिलावट ने, साडा खाना पीना, जिहड़ी कल भी मैं गल की, सब कुछ मिला मिलावट, जाली है। शरीर भी जाली हो गए, शरीर दवाइयां दे बने हुए। तो पहले ही कोई तुरदा नहीं, जे डॉक्टर साहब को जाओ तो सब कुछ बंद करा के होर कमजोर कर देंगे। इस तरह ये शक्ति है उहदे विच कि कालहीन कला संजुगत। मैं गल कर रहा सी काढ़नी दी। काढ़नी किसी ने वेखी नहीं। हुण काढ़नी का अर्थ सी कि जिहदे विच दुध मट्ठी अग ते सारा दिन काढ़िया जांदा सी, शाम नूं कढ़ जांदा, लाल हो जांदा, ते ओह काढ़नी अग नाल काली हो जांदी सी। फिर उस दुध नूं कढ़ के दूसरे भांडे विच मिट्टी दे विच जमाया जांदा सी, जिन्नूं चाटी कहा जांदा है। और ये दो भांडे ने। सतगुरु कहंदे वेखो रब दी कला भी इस तरह दी है, आपे भांडे साजियन आपे पूरन दे, एक नहीं दुध समाइया। समाइया का मतलब जमाउणा, दही जमाउणा है। एक चूल्हे रहन चढ़े ते एक भांडा जिहड़ा वो अग ते रहिंदा है, एक ठंडा रहिंदा है। एक नहीं दुध समाइया, एक चूल्हे रहन चढ़े, एक निहाली पै सवन। एक तो वो ने
ਜਿਹੜੇ ਨਿਹਾਲੀਦਾਰ ਉੱਥੇ ਤਲਾਈਆਂ ਤੇ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉੱਠਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਨੌਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਗੱਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਗ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਵਧਾਨ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਰੱਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾ ਕਾਲਹੀਨ, ਕਲਾ ਸੰਜੁਗਤ। ਜੁਗਤ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ਼। ਐਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਮ ਧਾਮ ਸੋ ਭਰਮ ਰਹਿਤ। ਧਰਮ ਧਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਾਮ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਧਾਮ ਸੋ ਭਰਮ ਰਹਿਤ। ਭਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਭੂਤ ਅਲਖ ਅਭੇਸ। ਅਭੂਤ, ਭੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਤ, ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਭੂਤ, ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ। ਆ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ। ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖੋਜ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਜੀਵੰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਭੂਤ ਅਲਖ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਕਸ਼, ਤੀਰ ਮਾਰਨਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੁੰਨਣਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਅਲਖ ਹੈ, ਅਭੇਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗ ਰਾਗ ਨਾ ਰੰਗ ਜਾਂ ਕੈ। ਅੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਰੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਨਾਮ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਦੁਸ਼ਟ ਭੰਜਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਭੰਜਨ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਦਾਇਕ ਕਾਮ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਜੀਵਨ, ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਸਤਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।